पूरे देश में जिस तरीका का भारतीय जनता पार्टी का जो बेचैनी बढ़ गई है वो सिर्फ नीतीश कुमार जी को लेकर के है कि नीतीश कुमार जी जो है लगातार जो है विपक्ष के नेताओं को जुटा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो पूरे देश में मोर्चा बन रहा है इससे घबरा करके चाहे वो गिरिराज सिंह हो, चाहे वो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हो, तमाम लोग घबरा गए हैं कि अब इनके कहीं चलने वाली नहीं है, क्योंकि लगातार ये लोग ठगने का काम किया है। ये जुमलेबाजी करने से अब देश का कल्याण होने वाला नहीं है। फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बोए हैं बबूल के तो आम कहां से पाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार को कहा कि नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति के चंगुल में जा फंसे हैं उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। वो तेजस्वी के सामने सरेंडर कर चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर नाम का बिहार में कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल तरीके से कानून ध्वस्त हो चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के वरिष्ठ नेता शिवचंद्र राम। कैसे देख रहे हैं गिरिराज सिंह के बयानों को? देखिए, गिरिराज सिंह जी के पास कोई मुद्दा नहीं है। गिरिराज सिंह को ये बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उत्पात हो रहा है उसके बारे में भी तो उनको बताना चाहिए था। जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य है वहाँ जिस तरीका का जो उत्पात हो रहा है उसके बारे में कम से कम इनको बताना चाहिए था। और रही बात बिहार की बात है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जो घटना का अंजाम देने वाला लोग है उसको हम लोग न छोड़ेंगे न बख्शेंगे। उस पर कहने का मतलब कार्रवाई करने का काम करेंगे और त्वरित कार्रवाई हो रही है। जहाँ भी किसी प्रकार की घटनाएं अगर घटती है उस जगह तुरंत कार्रवाई होती है, पकड़ करके जेल की सलाखों में बंद किया जाता है। लेकिन जिस तरह से बेगूसराय में जिस घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है उससे आपको लगता है कि बिहार में नहीं, निश्चित रूप से कहने का मतलब है कि उस पर पुलिस जो है कि और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने तुरंत लॉ एंड ऑर्डर पर बात कर करके एसपी से बात करके आईजी, डीआईजी, डीजीपी से बात कर करके और तुरंत जो है कि और जिसने भी इस तरह का अंजाम देने का काम किया है उसके तुरंत गिरफ्तारी होगी। इसको नीतीश कुमार जी किसी को छोड़ने नहीं जा रहे हैं। लेकिन गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में 200% जंगल राज है। अरे जंगल राज है तो यूपी के बारे में तो बताए कि दिन दहाड़े कहने का मतलब कि महिलाओं की असमत लूटी जा रही है, चोरी किया जा रहा है, डकैती किया जा रहा है, दलितों के साथ अन्याय किया जा रहा है। यूपी के बारे में क्यों नहीं बोलते वो? बिहार में अगर बात किया जाए तो लगातार 1 महीने महागठबंधन की सरकार की बनी हुई भी हो गई है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता ही जा रहा है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का कहने का मतलब कहीं बिगड़ नहीं रहा है। जहाँ भी है प्रशासन काम कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री जी और ख़ास करके नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी एक मुद्दा पर बात कर रहे हैं और हमारा बिहार जो है कि दोनों के गठबंधन होने से बिहार विकास की ओर जा रहा है। और कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर और कहीं किसी तरह की बात है, जो गलत करेगा उसको जो है कि जेल के सलाखों में बंद होना पड़ेगा। विपक्ष का कहना है कि सरकार के नाक के नीचे अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं सरकार को। अरे अपने बारे में तो बताए ना। इनके जो जहाँ की जो से भाजपा शासित जहाँ राज्य है, जहाँ इनकी सत्ता और शासन चल रही है उसके बारे में तो बताया कि कितने अन्याय हो रहे हैं। बोले कि जंगल राज 200% आ चुका है, जनता का राज खत्म हो चुका है, सिर्फ झूठे और जुमला कर रहे हैं। अरे कहीं नहीं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पूरे देश में जिस तरीका का भारतीय जनता पार्टी का जो बेचैनी बढ़ गई है वो सिर्फ नीतीश कुमार जी को लेकर के है कि नीतीश कुमार जी जो है लगातार जो है विपक्ष के नेताओं को जुटा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो पूरे देश में मोर्चा बन रहा है इससे घबरा करके चाहे वो गिरिराज सिंह हो, चाहे वो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हो, तमाम लोग घबरा गए हैं कि अब इनके कहीं चलने वाली नहीं है, क्योंकि लगातार ये लोग ठगने का काम किया है। ये जुमलेबाजी करने से अब देश का कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन सरकार के लिए चुनौती बन चुका है। अपराधी तो एकदम बेलगाम हो चुके हैं। नहीं, एकदम करेगा। जो अपराधी अपराध कर रहा है उसको जेल की सलाखों में बंद किया जा रहा है। और क्षणिक समय में अगर कहीं कोई इस तरह की घटनाएं होती है, कहीं कुछ काम होता है, उस पर तुरंत बिहार के मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री ध्यान देते हैं और जो कार्रवाई करने वाले को जेल के सलाखों में बंद किया जाता है, कड़ी से कड़ी उसको सजा दी जाती है। राम जी, इस घटना के पीछे किसका हाथ हो सकता है? देखिए, आप नहीं जान रहे हैं। ये जिस तरीका की व्यवस्थाएं अभी चल रही है, छटपटाहट में भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं
और छटपटा रहे हैं और छटपटा करके जो है कि बेचैन बन रहे हैं। बेचैन होने से काम नहीं चलेगा। आपने देश के लोगों के साथ जो वादा किया था उस वादों को पूरा करिए। हर गरीबों के खाते में 15 लाख रुपए की वादा किया था। गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम घटाने की बात आपने किया था। बेरोजगारों को हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात आपने करने की काम की थी। इसको तो पूरा करने का काम करिए। महंगाई बढ़ गई है, इसको तो काम करिए। निश्चित तौर पे तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है राजद नेता शिवचंद्र राम का। साफ तौर इन्होंने कह दिया है कि जिस तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल उठाया जा रहा है, तो हम बीजेपी को चेतावनी देना चाहते हैं कि यूपी में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वो गिनती क्यों नहीं कर रहे हैं। बिहार में लगातार तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं और बातचीत हो रही है। इन सब चीज़ों पर जल्द ही शिकंजा कस दिया जाएगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।